अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पी के पूछता है के साथ मैं हूँ वकार हैदर चौहान। और आज इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के इलाका पिंडोरिया के अंदर। मेरे साथ एक दफ़ा फिर इसहाक साहब मौजूद हैं जो कि EOBI के साबका कारकुन भी हैं। इनसे आज हम बात करेंगे कि जो रिजवाना जो 14 साल बच्ची है उसके ऊपर तशद्दुद किया गया जज की अहलिया की तरफ से, और इससे पहले जो कि तैयबा के ऊपर तशद्दुद किया गया था। दोनों जो है ना जो केसेस जो हैं वो जो लोग इंसाफ मुहैया करते हैं उनके घरों के अंदर ये हुए हैं। तो इस हवाले से बात करेंगे इसहाक साहब से कि इसहाक साहब ये ऐसा क्यों हो रहा है। इसहाक साहब बताइएगा ये मामला क्या है, ज़रा बताइएगा। मैं ये तैयबा और रिजवाना के मामले में बात करूँगा। बड़े दुख की बात है कि दारुल इंसाफ में बैठे हुए जज साहबान जो हैं वो इस तरह तशद्दुद करने अपनी मुलाजमा पर, एक 11 साल तैयबा पर और 14 साल रिजवाना पर, ये एक बहुत बड़ा हमारा अलमिया है। हम डॉक्टर आफिया को किस तरह डिफेंड कर सकते हैं? हाउ कैन यू डिफेंड यू? मैं ये कहता हूँ कि हम अपना पहले किरदार सही करें। अमूमी हालत जो अवाम की है वो भी बदअखलाकी की लहर जो है बड़ी ज़ोर शोर से जारी है। और उस पर दुख की और भी बात है कि इंसाफ के अदारे में बैठे हुए लोग अपने मुलाजमों पर इस तरह जुल्म करते हैं और उनसे फिर नरम रवैया अख्तियार सिर्फ लिए करते हैं ताकि वो मुलाजम पर दोबारा आ सकें। इसका मतलब है उनका इंसाफ गैर मयारी है। ऐसे लोगों को डिस्करेज किया जाए और उनको उनकी किए की तदीबी कार्रवाई होनी चाहिए। नाकाबिले माफ़ी, मेरा कुछ सियासी मकसद नहीं है और मैं मौत से नहीं डरता हूँ। मैं बता दूँ आपको, देखो, ब्लैक लाइक क्रो शो लाइक डेथ। हमारे टीचर, हमारे लेक्चर कहते थे कि काला इस तरह से कौवा होता है और शोर लाइक डेथ जिस तरह मौत यकीनी होती है। ये लोग मौत से क्यों नहीं डरते? 300 मरने का प्राण लेकर भी दरबार बनाने वहाँ भी मुनकर लिखी इनसे साफ देगा। ये लोगों को रोलिंग स्टोन क्यों सकते हैं? स्टोन, दे आर नॉट रोलिंग स्टोन। और इस बात का मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हुकूमत से कि हुकूमत जो है अब आखिरी मराहल पर है और इस्लामियत डिसॉल्व होने से पहले इस पर भी गौर किया जाए। बेशुमार बिल पास हो गए हैं, ये बिल भी पास करवाएंगे, ये आपकी नेकियों में लिखी जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि इसके बाद मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा, मुकम्मल तो नहीं मिलेगा लेकिन कम। अच्छा, मुझे इसहाक साहब मुझे ये बताइएगा कि ये क्यों ये जो आला घराने हैं, जो बड़े घर हैं, किसी जज का घर है या किसी और का घर है, तो वो ये जो बच्चे होते हैं इनके ऊपर तो उनको शफकत का हाथ रखना चाहिए। वो बड़े होते हैं तो ये क्यों इनको कीड़े मकोड़े समझते हैं, इनको मारते हैं, तशद्दुद का निशाना बनाते हैं? ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है? मेरे ख्याल में इसकी एक बड़ी वजह ये है, ये अपने आप को नुमाया करने के लिए ये कम उम्र के मुलाजम भर्ती करते हैं, इन पर तशद्दुद करते हैं, अपने रिश्तेदारों को बताते हैं हम कितने बाअसर लोग हैं और हमने मुलाजम रखे हुए हैं। और हम फ्रिज से किसी ने खाना चखा तो उसको भी इबरतनाक सजाएँ दी गई। ये मुल्क इस्लामी है, हम मिल्लत इस्लामिया से तल्लुक़ रखते हैं, हमें और भी बहुत से दुख हैं। आप अखलाकी तरबियत हुकूमती लेवल पर होनी चाहिए, जमात इस्लामी इसका साथ दे, बाशऊर लोग इसका साथ दें, इस मामले को सीरियस लें। आप नहीं, इन लोगों ने तो इंसाफ मुहैया करना होता है। इसहाक साहब मुझे ये बताइएगा कि ये क्यों लोगों के साथ बेइंसाफ़ी करते हैं, जो इनके घरों के अंदर काम करते हैं उनके साथ ये बेइंसाफ़ी क्यों करते हैं? अगर ये घरों के अंदर इंसाफ नहीं दे सकते, वहाँ पे ये तशद्दुद करते हैं, आमराना सोच है इनकी, तो ये बाहर कैसे इंसाफ देंगे? मैं यही अर्ज करता हूँ कि डॉक्टर आफिया सदीकी को ये किस तरह डिफेंड करेंगे? हमारी बुनियादी तरबियत में कोई ज़ाहिर है कमी रह गई है, उसमें कोई कमी है जिसकी वजह से बच्चे जो फरमान चढ़ते हैं, चाहे वो जज बनते हैं या इस मुल्क की बात ढोल संभालते हैं, उनकी इस्लाह होनी चाहिए, उनकी अच्छी तरबियत होनी चाहिए। पिछले 2-3 सालों से जो माहौल बना हुआ है, यहाँ तो एहतराम ही बुजुर्गों का ख़त्म हो गया है। मेट्रो बस में जगह ही नहीं मिलती, मांगनी पड़ती है। वहाँ डिसेबल पर्सन के लिए 2 सीटें होती हैं, 4 सीटें होती हैं, बल्कि वो जगह भी देने के लिए तैयार नहीं होते। क्या कहीं कोई कमी तो है? हमारी अच्छी तरबियत होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये मामला तो अलग है,
جو لوگ جو- یہ کہتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فار ایگزامپل یہ جو میٹرو بنائی گئی ہے ابھی، جی ٹھیک ہے، اس میں آپ کہتے ہیں جی کرپشن ہوئی ہے، تو وہ ذرا نشاندہی کریں کہ کس جگہ کے اوپر کرپشن کی گئی ہے؟ جی میں اس کے متعلق عمومی کوئی کرپشن کی بات میں نے کی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب تشریف لائے ہیں, انہوں نے اچھے کام کیے ہیں. میں نے پچھلے پروگرام میں نے نکالے دیکھے, میں نے تعریف کی ہے. ایک جگہ پہ میں نے سنا ہے کہ پل جو ہے مخدوش حالت میں ہے. وہ اس کا مطلب ہے کہ انجینئرز اور عملہ بارکاؤ والا جو بائی پاس ہے, میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ بارہ کو مرکز تک کم از کم پہنچائیں. ان کو مزدور لوگ مرکز سے یہاں کمپلیکس تک آئیں اور کمپلیکس سے پھر صدر جائیں اور اپنی روزی روٹی کا بندوبست کریں. 60 روپے 120 روپے آنا جانا ان کا ہوگا. وہ فار فلنگ ایریے میں جائیں گے, روزی کمائیں گے. یہ جو بات تعریف کی ہے وہ کرنی چاہیے. لیکن درمیان میں ایک پل کہتے ہیں کوئی گرا ہے یا پتہ نہیں, ہاں وہ گرا بھی تھا وہ جو, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناقص مٹیریل لگایا گیا ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آرمی کو جو ہے اپنے پیشے کی طرف سے روکنا چاہیے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آرمی نے انیشیٹو لیا ہے زرعی ترقی کا, اس میں حرجی کیا ہے؟ اس میں بہت اچھی بات ہے. آپ کو 6 مہینے میں رزلٹ ملیں گے اس کے انشاءاللہ. جب سیلاب آتے ہیں, جب آفات آتی ہیں, آرمی مدد کرتی ہے ان کی. آپ نظر انداز نہیں کر سکتے آرمی کے کردار کو. ان کو بہت سی مشکلات ہیں. آفیسر تشریف لائے ہیں, ہم ویلکم کہتے ہیں, ان کے کردار کی بھی تعریف کرتے ہیں. کم گو ہیں اور جو ایکشن لے رہے ہیں وہ ٹھیک لے رہے ہیں. یہ وقت کا تقاضا ہے, وقت کے رفتار سے چلا جائے. چلیں جی, بہت شکریہ جی. جی ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود تھے جناب اسحاق صاحب, اور ان کی آپ نے باتیں سنی ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو بات ہوئی ہے کہ جو طیبہ اور جو رضوانہ ہے, 14 سالہ جو رضوانہ ہے, اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے ایک جج کے گھر کے اندر. اور تشدد کرنے والا کوئی اور نہیں, جج کی بیوی ہے. اور اتنا تشدد کیا گیا کہ اس کے جو اس کا سر ہے اس کے اندر کیڑے پڑ گئے ہیں, اور جو بازو ہیں وہ جو دیگر جو حصے ہیں جسم کے وہ فریکچر ہوئے ہیں. تو یہ ظلم کی انتہا ہے کہ ایک 14 سالی بچی کے اوپر اتنا ظلم کیا جاتا ہے, اور وہ بھی اس گھرانے سے جو گھرانہ لوگوں کو انصاف مہیا کرتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ اس کے اوپر کوئی بل پاس کرتی ہے. ایسا تو ہونا چاہیے کہ ایسا بل پاس ہونا چاہیے کہ جو بچے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو ایسی وہ گھر کام کے لیے رکھنا ہی نہیں چاہیے. یہی اس کی خلاف ورزی ہے. اور اس کے بعد اگر رکھا جاتا ہے تو ان کے اوپر جو تشدد کیا جاتا ہے اس کا ایک ایسا بل پاس کیا جائے جس کی جو شکیں وہ انتہائی سخت ہوں, اس کو انتہائی سخت سزا دی جائے, تاکہ آئندہ کوئی بھی بندہ, کوئی بھی شخص یا کوئی بھی اعلیٰ گھرانے کا بندہ بچوں کے اوپر تشدد نہ کر سکے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.